आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, मैं हूं रानी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। रामपुरा निकाय चुनाव में मतदाता ने साधा मौन, ताज पहनेगा कौन। भाजपा का मुकाबला भाजपा से, निर्दलीयों ने बिगाड़ी भाजपा के सारे समीकरण। रामपुरा निकाय चुनाव को लेकर ज्यों-ज्यों समय करीब आता जा रहा है, नित्य नए समीकरण बनते जा रहे हैं। रामपुरा नगर परिषद में निकाय चुनाव में विगत 19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज्य करते हुए सत्ता पर काबिज रही है, परंतु इस बार ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। कारण टिकट वितरण में लापरवाही, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी एवं संगठन की गाइडलाइन के अनुसार बिना रायशुमारी के टिकट बांटना, ये 3 उपयुक्त कारण हैं जिनके कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामपुरा नगर परिषद के निकाय चुनाव को लेकर घोषित प्रत्याशियों की दिन और रात की नींद गायब होती नजर आ रही है। संगठन की गाइडलाइन पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार रामपुरा नगर परिषद में अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत करेल के कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद जहां दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार बहुमत से चुनाव जीतेगी, परंतु टिकट वितरण में लापरवाही को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सामना वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशियों से ही हो रहा है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में नगर सहित अंचल के वरिष्ठ नेता सामूहिक तौर पर जनमत संग्रह की भूमिका निभाते रहे। वहीं इस बार सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार की तरह अकेले चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। नगर के लोगों में चर्चा का विषय है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी भीतरघात एवं नेतृत्व को लेकर असमंजस की अवस्था में है एवं निर्वाचित होने वाले संभावित निर्दलीय प्रत्याशियों के संपर्क में है, क्योंकि इस बार तय माना जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन से ही रामपुरा नगर परिषद की सत्ता का सिंहासन को प्राप्त किया जा सकता है। रामपुरा नगर के कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें भाजपा के सामने भाजपा के उम्मीदवार बाहुबली की भूमिका में हैं, जो स्वयं के दम पर सीट निकाल कर लाने का जज्बा एवं दम रखते हैं। आम जन में चर्चा का विषय है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला नगर परिषद में रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष के साथ ही वर्तमान मंडल उपाध्यक्ष इस बार निर्दलीय बनकर भाजपा के समीकरण बिगाड़े रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार नगर परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी अभी दोनों ही दलों के पहुंच से दूर है, पर अगर निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन मिलता है तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। अभी कुछ दिवस पर ही भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम जी सारू जैसे बड़े नेता का मीडिया में दिया गया बयान भी रामपुरा नगर में चर्चा का विषय है। सर, आप दोनों बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता रही है, काफ़ी पद पे भी रही है, काफ़ी 10 साल से भाई साहब भी बीजेपी के कार्यकर्ता रही है, फिर इन्होंने फार्म भी डाला, तो इस विषय के अंदर आपको टिकट नहीं दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अब कोई कदर नहीं है, क्योंकि आप अगर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उन सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सारे समीकरण बिगाड़ के निर्दलीय के तौर पे अपना फॉर्म भरा है। रामपुरा में 15 ही वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि अगर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाएगा तो फिर परिणाम कुछ अलग ही होंगे। सर, आप काफ़ी टाइम से सक्रिय भी रहे हैं और काफ़ी चुनावों में आपने मेहनत भी करी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आप वो नई टिकट मिलने की आखिरी वजह क्या है कि इतनी बड़ी लाभी जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ निर्दलीय के रूप में नज़र आ रही है, जैसे आप दो यहाँ पे खड़े हैं? ये पार्टी की कमजोरी है कि पार्टी जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करके ऐसे अवसरवादी लोगों को टिकट दे रही है, जो कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में पैराशूट से लैंडिंग करके आए हैं, और ऐसे लोगों को अगर टिकट देगी जिनका ज़मीनी कोई वर्चस्व नहीं है तो फिर परिणाम भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। इसके लिए आप क्या, आपके वोटरों को क्या, आप क्या दावा करते हैं कि आप जीत के जाएंगे वहाँ अच्छे से? देखिए, हमारे इरादे हैं नेक, क्योंकि हमको निशान भी मिला है केक, और निसंदेह हम लोगों के बीच अपनी
10 साल के कार्यकाल और 10 साल की सेवा को लेकर जा रहे हैं, जो हमने किया है, और जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। और निसंदेह हम विजयश्री का वर्ण करेंगे और ऐसा मैसेज देंगे कि पार्टी ने जो हमारे साथ किया वो गलत किया। सर, आप भी काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता रहे हैं, तो आपको भी टिकट नहीं मिलने की वजह क्या है? क्या समझे? मैं 10 साल से कोशिश कर रहा था पार्टीज में, 10 साल से मैं रह रहा हूँ और निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह मैंने पूरी मेहनत करी। और 5 साल पहले मुझे ये भी आश्वासन दिया था कि आप इस बार फार्म उठा लो, अगली बार आपको पूरा बहुमत मिलेगा और आपको टिकट मिलेगा। फिर भी मुझे इस बार भी इन्होंने टिकट नहीं दिया, इसीलिए मैं इस बार मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी है कि मेरा मकसद ये है कि मैं हमारे समाज के जो युवा लड़के हैं वो यही चाहते हैं कि हम ऐसे आदमी को निकालें जो हमारा समर्थन, हमारा संगठन में हमारा साथ दे। और कुछ ऐसे लोगों को यहाँ से टिकट मिला है जिसके सभी लोग खिलाफ हैं। अब देखते हैं क्या होता है, समाज सभी हमारा। सर, ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सभी वरिष्ठ जो नेता थे और उनको दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से टिकट वितरण किया। जो पार्षद पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होना चाहिए थे वह नहीं हुए। सभी वरिष्ठ जो नाम काटे गए वह पार्टी ने किस सोच से काटे यह वही जानती है। हमको निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ना पड़ रहा कि भैया इतने सालों से हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी पार्टी ने हमारी को टिकट नहीं दिया, यही कारण रहा। तो सुनने में आया कि आपका जो परिवार है वो जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो वही मेरा कहना है ना कि जब जनसंघ से समय से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आज तक कभी इधर उधर का बात भी नहीं हुई है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने परिवार की इतनी अवहेलना की है, उस कारण से हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना। सर, आपके हिसाब से लगभग कितने ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? सारू परिवार है, मंडवारिया परिवार है, जागीरदार जी है, मेहता परिवार है, ऐसे बहुत से, जगदीश जी श्रीमाल परिवार है, ऐसे बहुत से वरिष्ठ जो भारतीय जनसंघ से या भारतीय जनता पार्टी के समय से लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं, उन्हें भी इस टिकट वितरण में वंचित रखा। आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड के अंदर आप जीत हासिल करेंगे या वो अपने वोटरों को आप कैसे लुभाएंगे? जनता की सेवा और जनता के साथ जो व्यवहार रहा है इतने समय से, उस व्यवहार से ही जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका नाम सर? दीपेश सारू, वार्ड नंबर 5।